जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जो ये वोट चोरी का मुद्दा अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से चर्चा के विषय में आया था, अब ये इसका वैश्वीकरण हो गया है, इसका ग्लोबलाइजेशन हो गया है, इसका इंटरनेशनलाइजेशन हो गया है और पूरे विश्व के अंदर ये चर्चा का विषय हो गया है कि भारत का लोकतंत्र वास्तविकता में काम कर रहा है या भारत के अंदर वोट चोरी जैसा जघन्य अपराध घट रहा है। और चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग ने जो अपनी जिम्मेदारी देश के आजाद होने के बाद हमेशा से उठाई है और पूरे विश्व के अंदर भारत के चुनाव आयोग की प्रशंसा हुई है और दूसरे देशों ने भी भारत के चुनाव आयोग को इनवाइट किया है अपने देश में कि वो आए और उन्हें बताएं कि इस प्रकार से चुनाव कैसे कराया जाए। उसकी छवि इतनी ज्यादा धूमिल हो गई है कि आज के तारीख में ये मुद्दा पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। देखिए, एक चीज तो इसमें देखिए कोई डाउट नहीं है कि जो ये इंटरनेट का जमाना है, इसमें हमें पता रहता है वेनेजुएला में क्या हुआ, अर्जेंटीना में क्या हुआ, जापान में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, यूके में क्या हुआ और पूरे विश्व को हमारे देश की एक एक घटती हुई घटनाओं के बारे में ज्ञान होता है। तो ये बात कहना कि अपने देश की धरती से आप बोल रहे हैं या विदेश की धरती से बोल रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। असली मुद्दा यह है कि अगर कोई चीज है तो उसकी जांच हो, जांच से उसकी तह तक पहुंचा जाए और सच्चाई सामने आए। और जब जांच होती है, चीज सामने आती है तो लोगों को संतोष हो जाता है कि जांच निष्पक्ष हुई है कि नहीं, वास्तविकता में इंटेंशन चीज को उजागर करने में थी या चीज को दबाने में थी। लेकिन अब वोट चोरी का मुद्दा इतना ज्यादा वैश्विक स्तर पे आ गया है और बीबीसी ने भी एक रिपोर्ट छापी है जिसमें इसका संदर्भ उन्होंने लिया है। तीनों चुनाव आयुक्त बिहार गए, पटना गए और वहां जाके उन्होंने इंडिया गठबंधन के लोगों से और एनडीए गठबंधन के लोगों से मुलाकात की। और आप जानते हैं कि जैसे ही कोई प्रदेश में या कहीं चुनाव घोषित होता है, उसके बाद चुनाव, उसके पहले चुनाव आयोग की टीम वहां जाती है, सभी पक्षों से बात करती है, उनकी राय मांगती है और उसके बाद निर्णय लेती है। यह भी खबर है कि राहुल गांधी विदेश यात्रा से सीधे लौटकर बिहार पहुंच गए। तो राहुल गांधी भी इस चीज को समझ रहे हैं कि इस बार का जो बिहार का चुनाव है, ये कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये देश की राजनीति को एक अलग दिशा दे देगा। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ अलग अलग देशों में जहां उन्हें आमंत्रित किया गया था, अपने आप नहीं गए थे, वो अपने पैसे से नहीं गए थे, मतलब एक सरकारी पैसे से नहीं गए थे कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके गए थे। उनको वहां इनवाइट किया गया था, प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा इनवाइट किया गया था। आज सुधांशु त्रिवेदी जो राज्यसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनको क्यों बुलाया गया, इनमें ऐसा कौन सा सुरखाब के पर लगे हैं कि उनको बुलाया गया। भाई, ये तो बुलाने वाला जाने, और वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। और अगर वो चाहते हैं और जानते हैं कि अगर विपक्ष के नेता को वो बुलाएंगे तो वो आएगा ही केवल नहीं, बल्कि वहां खुलकर बात करेगा, प्रश्नों का जवाब देगा और अलग अलग तरह के प्रश्नों का जवाब देगा और टेलीप्रॉम्प्टर का यूज नहीं करेगा, इसलिए बुलाया जाएगा। भाई, अगर आपको कोई बुलाए और इसलिए बुलाए कि आप जनता के प्रश्नों का जवाब दें और आप कहें कि नहीं, मैं तो मोनोलॉग करूंगा, मैं तो एक पक्षीय संवाद करूंगा, मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा, मैं कोई प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगा, किसी भी प्रश्न का जवाब ये दूंगा, इंडिया इज ए बिग डेमोक्रेसी, वी आर ए ओल्ड डेमोक्रेसी, वी आर ए कंट्री ऑफ गांधी एंड बुद्ध। भाई, जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दीजिए, ये तो सबको पता है भारतवर्ष के बारे में। इसलिए राहुल गांधी को वहां बुलाया गया। लेकिन अब जो पूरे देश के अंदर, जैसे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया और पूरा विश्व सोनम वांगचुक को रिकॉग्नाइज करता है, उनके योगदान को जानता है, मैगासे अवार्ड भी उनको मिला, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उनको मिली। उन्होंने जो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर के जगह जहां पे सोल्जर्स रहते हैं, उनके लिए ऐसे टेंट बनाए जिससे उन्हें बहुत ज्यादा पीड़ा ना हो। लेकिन इसके बावजूद उन्हें जिस प्रकार से अरेस्ट किया गया और जोधपुर जेल के अंदर भेजा गया, एक लेह लद्दाख के आदमी को जो ठंड में रहने का आदी है, उसका बॉडी उसके लिए कस्टम्ड है और इतने दिन भूख हड़ताल पे रहने के बाद उसका शरीर कितना वीक हो गया, लेकिन उसको जोधपुर जैसी गर्म जगह में बिना पंखे के सेल में अगर रखा गया तो मानी बात है, एक प्रकार का अन्याय अत्याचार तो है। अब राहुल गांधी विदेश में जाके बोलें या न बोलें,
कि देश के अंदर लोकतंत्र थ्राइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सिद्ध होता है कि लोकतंत्र तो थ्राइव नहीं कर रहा। अच्छा, इसके बाद अभी राहुल गांधी भी बिहार पहुंच गए, चुनाव आयुक्त भी बिहार पहुंच गए, और जो विपक्षी दल के नेताओं ने जब वहां से चुनाव आयुक्तों से मिलकर लौटे तो उन्होंने कहा कि हमने उन्हें ये रिप्रेजेंटेशन दिया, हमने उनसे निवेदन किया कि कृपा करके हमको 2 मूल प्रश्नों का जवाब दीजिए। पहली बात तो ये बताइए कि साहब, जब एसआईआर के लिए आपने गहन अध्ययन किया, घर घर आपके बीएलओस गए, एक एक जगह उन्होंने सत्यापन किया, लोगों के दस्तखत कराए, फॉर्म भरे, और उसके बाद आपने वोटर लिस्ट में नाम जोड़े और नाम काटे, तो ये कैसे है कि आज भी गया के एक मकान के अंदर 943 वोट हैं? ऐसा कैसे है कि जो लोग मर गए आज भी जिंदा हैं, और जो जिंदा हैं वो कैसे मर गए दिखाए गए बीएलओस के द्वारा, अगर वो घर घर गए हैं तो? इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इसमें जांच करेंगे और बताएंगे आपको, तो उन्होंने अगर इसका बता देगा चुनाव आयोग जवाब, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल है, बताना बहुत ज्यादा संभव नहीं है। पहला उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम आपने काटे हैं, करीब 3.5 लाख वोट के आप नाम काटे हैं, कृपा करके हमको वर्गीकरण करके बताएं कि इसमें किस श्रेणी के किस लोग हैं। क्योंकि पहले ही आपने बताया कि साहब जो हमने नाम काटे थे, पहले ड्राफ्ट लिस्ट के पहले बताया था उसमें कि साहब नाम इसलिए कट गए कि वो फर्जी वोटर्स थे, या इसलिए नाम काटे कि उनके 2 जगह वोटर्स थे, तीसरा उन लोगों के नाम काटे जो वहां से शिफ्ट कर गए थे, या उन लोगों के नाम काटे जो मर गए थे। वहां तक तो देखिए बात सही है, लेकिन उसके बाद कागजों की जानकारी करते हुए, उनकी जांच करते हुए जिन कागजों को आपने अवैध पाया और जिसकी वजह से उनके नाम काटे गए, तो अब ये अपोजिशन पार्टीज ने ये निवेदन किया चुनाव आयोग से, हमें ये बताइए जो 3.5 लाख वोट काटे गए हैं, इसमें किस श्रेणी के कितने लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि आपको विदेशी नागरिक मिले, कितने आपको घुसपैठिए मिले, कितने ऐसे हैं जो बांग्लादेशी, नेपाली और पाकिस्तानी हैं, फिर ये कब से रह रहे हैं, कैसे आए, इनको रोका क्यों नहीं गया, अभी तक उनको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया, और जब ये अधिकार गृह विभाग के पास था तो गृह विभाग ने नहीं किया, और अभी तक ये लोग वोट डालते रहे, अभी तक फर्जी मतदान करते रहे। अब अचानक बिहार के चुनाव में, तो हमें कम से कम ये तो बता दिया जाए कि कितने अवैध प्रवासी हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो कि रोहिंग्या हैं, और इनको कब तक निकाला जाएगा, तो इसके बारे में तो एक जगह उन्होंने फंसा दिया, उन्होंने चुनाव आयोग को फंसा दिया। फिर उन्होंने कहा साहब हमको ये भी बताइए कि जिनके नाम ऐड हुए हैं, 22-23 लाख नाम ऐड हुए हैं, तो आप ये बताइए इसमें अलग अलग श्रेणी के लोग कितने हैं, इसमें ऐसे लोग कितने हैं जिनके नाम पहले काट दिए गए थे, फिर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, रिप्रेजेंटेशन से संतुष्ट होकर चुनाव आयोग ने उनके नाम ऐड कर दिए, उनके नाम बताएं, उनके नाम आप बताएं जो कि एज वाइज आप बताएं। तो इसका माने कैटेगराइजेशन से आप वो नाम बताएं जो आपने वोट ऐड किए हैं, जो वोट आपने डिलीट किए हैं। तो इससे जब ये जवाब देगा चुनाव आयोग, अगर वो देगा तो उससे ये पता चलेगा कि विपक्षी दलों को जनता तक ये बात पहुंचाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी कि वास्तविकता में चुनाव आयोग जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या उसको कंसील या एक नया नियम बना देगा कि विपक्षी दलों के इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन का कोई उपयोगिता नहीं है और हम इसका जवाब नहीं देंगे। जैसे उसने कहा था कि जो 5 बजे के बाद वोटिंग होती है उसके हम वीडियोग्राफी इसलिए नहीं दिखा सकते, सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दिखा सकते कि लोगों की प्राइवेसी लीक होगी, या उसके बाद उसको नष्ट कर दिया जाएगा। तो उस प्रकार के संदिग्ध जवाब देगा। लेकिन लोकतंत्र के लिए जो आवश्यक है वो विपक्षी दलों ने पूछा है। राहुल गांधी वहां पहुंच गए हैं, तेजस्वी यादव वहां पहुंच गए हैं। जिस प्रकार की हलचल वहां आज की तारीख में जेडीयू में और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में पहुंच गई है, और वो प्रशांत किशोर जिनको एक मकसद से वहां पे चुनाव में उतारा गया था कि वो महागठबंधन का नुकसान करेंगे, हो ये रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करना है। जो ओवैसी साहब हैं जो दूसरी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी प्रयास कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि पिछली बार जैसे वो 15-20 सीटें महागठबंधन को नहीं हरा पाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी सोचने में किंचित विमूढ़ है और चुनाव आयोग भी पूरी तरह से फंस गया है। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को कॉर्नर कर लिया है आज के तारीख में बिहार के अंदर महागठबंधन ने और राहुल गांधी ने, और अंतरराष्ट्रीय विषय बन गया है। तो इसके बाद जो घटनाएं होंगी वो न केवल भारत के मीडिया के दृष्टि में देखी जाएंगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी उसे बड़े क्लोजली वॉच करेगा। और मेरे ख्याल से ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और चुनाव आयोग के लिए खतरे की घंटी होगा। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।
है।